मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है। उसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्नावली में वर्गमूल मतलब वर्ग की बात की गई है। ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वर्ग? पहले निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। तो वर्ग कैसे निकालते हैं? पहले हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो सिंपल तरीका है जो सबको आता है, गुणा करके उसका किसी संख्या का उसी में गुणा, यानी 32 गुणे 32 करके। और एक है जो किताब में दिया हुआ है, पर हमको बोला नहीं गया है कि कौन से तरीके से ज्ञात करना है। हम दोनों में से किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले लेकिन किताब वाला समझ लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 32 का वर्ग को हम निकालना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? 32 के वर्ग को और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ठीक है। इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? किताब वाला तरीका बता रही हूँ अभी मैं। 30+2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर पूरे का वर्ग। ठीक। अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका वर्ग यानी ये 2 बार 30+2 गुणे 30+2। ठीक। अब क्या करेंगे? जब ऐसा होता है तो हमने वितरण का नियम पढ़ रखा था। 30 का पहले गुणा करेंगे इन दोनों में। ठीक। तो कैसे करेंगे? 30 पूरा ब्रैकेट ये वाला लिख लेंगे, 30 धन 2, फिर धन, अब 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे 2, फिर 30 धन 2। ठीक। ऐसे आ गया। अब अगला कैसे करेंगे? अब इसका इसमें गुणा कर लो, तो 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 धन 30 गुणे 2, इसका इससे गुणा करेंगे। ऐसे ही 2 गुणे इसका इससे 30 धन 2 गुणे इसका इससे गुणा 2। ठीक। तो अब पूरे का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो क्या आएगा? 30 गुणे 30, 3 त्रिकाई 9 और 2 0, 900 प्लस 30 गुणे 2, 2 3 6, 60 प्लस 2 गुणे 30, 60 प्लस 2 दूनी 4। तो अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है। तो कैसे जोड़ लो इसको साइड में? 900 धन 60 धन 60 धन 4, 4 6 6 12 की 2 हंसलाई 1 9 1 10, 1024 आ गया। ठीक है। अब ये हो गया किताब का तरीका, जो मतलब बढ़ा के करने वाला। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था? 1024। अब अगर सिंपल तरीके से निकालना हो, ये तरीका कब अपनाना है? जब हमें बोल दे कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर कीजिए पर बिना गुणा किए। हमने इसमें गुणा नहीं किया है अलग से कि सीधा सीधा गुणा कर दिया हो। अब सीधा सीधा गुणा ज्ञात करने का तरीका क्या है? 32 का वर्ग लिखेंगे तो 32 गुणे 32 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 32 का गुणा 32 में कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 4 6 6 12 की 2 हंसलाई 1 9 1 10, 1024। ये सीधा तरीका है इसका ज्ञात करने का, 1024। ठीक है। गुणा करके तो सब ज्ञात कर लेंगे सिंपल तरीके से, सीधे से। और ये किताब का तरीका है ज्ञात करने का। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब दूसरा नंबर है, दोनों तरीका है अपने पास। एक सीधा गुणा करके जो हमने यहाँ पे किया है, सीधा गुणा करके आंसर आ गया। एक किताब वाला तरीका, तो इसमें मैं एक बार और किताब वाला बता दे रही हूँ। और उसके बाद सीधा तरीका भी आपको आ जाएगा, किताब वाला तरीका भी आ जाएगा। सीधा तरीका बहुत सिंपल है। अगर हमसे बोलता है कि बिना गुणा किए, मतलब इसमें तो डायरेक्ट गुणा था, बिना गुणा किए निकालना है, तो हम इस विधि को अपनाएंगे। ये लंबी विधि है क्योंकि। और अगर सिर्फ इतना पूछता है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो सीधे से हम गुणा कर देंगे, 32 गुणे 32 कर दे, सीधे आ गया। ठीक है। इसको मान लो हम एक बार और कर लेते हैं किताब वाले तरीके से। ठीक है। 35 का स्क्वायर, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 30+5 पूरे का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसमें पूरे का स्क्वायर ही है। फिर 30 धन 5 गुणे 30 धन 5। ठीक। बराबर 30 का गुणा करेंगे पहले पूरे में, तो कोष्टक अंदर लगे, इसका मतलब गुणा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता जब। +5 धन 5 फिर 30 धन 5। ठीक। अब 3 त्रिकाई 9, 900 आ गया। 3 पचे 15, 150 आ गया। प्लस 5 तिहाई 15 और 1 0 आ गया, प्लस 25। ठीक। अब पूरा जोड़ लो यहाँ पर 900, 150, 150 और 25। तो 5 5 5 10 2 12 की 2 हंसलाई 1 9 1 10 1 11 1 12, ये आ गया 12 25। पूरा आ गया 12 25। उत्तर आ गया सीधा। अब हमें अगर दूसरा तरीका अगर हमें बताना हो, इसका सीधा तरीका, या कौन से तरीके से? 35 का वर्ग बराबर 35 गुणे 35। तो यहाँ पर हम रफ में कर लेंगे,
35 का गुणा 35 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 पचा 25, 5 3 15, 16 17 गुणे 3 पचे 15, 1 बचा 3 त्रिका 9 1 10, 5 7 5 12 की 2, हंसलाई 1 1 1 2 और 1 12 25 आ गया। ये सीधा तरीका है। दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अब सारे ऐसे ही बनाने हैं और कोशिश करना अपने आप बनाने की, ठीक है। अब अगला करते हैं। अब तीसरा नंबर है 86 का। हम किताब वाला तरीका पहले कर लेते हैं। 86 का वर्ग बराबर 80 प्लस 6, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका पूरे का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। फिर 80 धन 6 गुणे 80 धन 6 होगा, 80 प्लस 6, 80 प्लस 6, ठीक। अब कर देंगे तो 80 का पहले पूरे में गुणा होगा, 80 प्लस 6, फिर प्लस 6 का पूरे में गुणा होगा, वितरण का नियम है ना ये, 80 प्लस 6, ठीक। अब 8 अठाई 64, 2 0 गुणा होगा, धन 8 छंग 48 480, धन 6 अट्ठे 48 480, फिर से आया धन 6 6 36, ठीक। अब इसको जोड़ लो, 6400 धन 480 धन 480 धन 36, तो 6 8 का 8 8 16 17 18 19, 19 की 9, हंसलाई 1, 4 का 4 4 2 8 4 3 12 1 13 की 3, हंसलाई 1 6 1 7, ठीक है। ये आ गया कौन सा तरीका, ये आ गया हमारा किताब वाला तरीका जो किताब में दिया हुआ है, ठीक। अब या आप अब या वाला आप करेंगे क्योंकि सिंपल है। या कौन सा तरीका, एक ही तरीके से निकालना, या तो इस तरीके से निकाल लेना या तो सीधा गुणा करके। कैसे, 86 का वर्ग बराबर 86 गुणे 86, ठीक। तो क्या कर देंगे, 86 में 86 का गुणा करेंगे तो 6 6 36, 6 अट्ठे 48 49 50 51 गुणे 8 छंग 48 की 8, हंसलाई 4, 8 अठाई 64 4 68, तो 6 8 1 9 8 5 13 की 3, हंसलाई 1 7, ये आगे सीधा 73 96, ठीक है। तो गुणा करके आप खुद निकालेंगे, इसमें आ गया सीधा, मैंने उत्तर लिख दिया 73 96, ठीक है। अब ऐसा ही अगला है चौथा, इसको भी हम अगर किताब के तरीके से हल करें तो कैसे होगा, 90 धन 3 का पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब 90 धन 3 गुणे 90 प्लस 3, ठीक। फिर से वैसे ही 90 का इसका 1 का पहले पूरे में गुणा, फिर इसका फिर पूरे में गुणा, 90 धन 3 प्लस 3 90 धन 3, ठीक। 9 81 प्लस 9 त्रिक 27 217, 3 नमा 27, गुणा करना तो आपको आता ही होगा, गुणा है हो रहा है ये इसका इसमें, ठीक है। प्लस 3 त्रिकाएं 3 का 3 गुणा 9, अब फिर से इसको जोड़ लो, 8100 270 270 9 9 7 का 7 7 14 की 4, हंसलाई 1 2 2 4 1 5 1 6 और ये 8, ये आ गया 8 6 4 9, ये आ गया किताब वाला तरीका, ठीक। अब सीधा तरीका अगर करेंगे या सीधे तरीके से करोगे तो कैसे आएगा, सीधा गुणा या मैं दोनों तरीके करके बता रही हूँ, एक ही तरीके से निकालना है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। 93 का स्क्वायर करेंगे तो 93 अरे 99 लिख गया, 93 गुणे 93, 93 में 93 का गुणा कर लो, ये रफ कार्य है, 3 त्रिकाई 9 3 नमा 27 गुणा 9 त्रिक 27 की 7, हंसले 2 9 81 82 83, 9 7 का 7 7 14 की 4, हंसलाई 1 3 2 5 1 6 और ये 8, ठीक है। आ गया 86 49, ये सीधा तरीका है कि सीधा गुणा करके निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये आ गया, दोनों तरीके समझ में आ गए। दो में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, पर ये तरीका थोड़ा बड़ा है, वरना यही कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे। अब देखो अंतिम में 5वां 6वां, ठीक है। इसमें देखेंगे, मैं बार बार दोनों तरीके से इसीलिए हल कर रही हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और सबको खुद से करना भी है, एक ही तरीके से करेंगे, जिस भी तरीके से करना हो। पहले मैं किताब वाला बताती हूँ, फिर सीधा बताती हूँ। तो 71 का वर्ग बराबर 71 गुणे किताब वाला तरीका कैसा है, उसमें धन में तोड़ लेते हैं संख्या को पहले। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, 70 धन 1, ठीक, का वर्ग पूरे का, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 70 धन 1 गुणे 70 धन 1, 70 का ये पहली वाली संख्या का पूरे में गुणा होगा, 70 धन 1 ऐसे लिख लेंगे। फिर धन, ये जो चिन्ह के साथ लिखते हैं, धन
1, फिर 70 धन 1, क्योंकि इसका पूरे में गुणा। ठीक, तो पहले 7 सता 49 और 2 जीरो, इसका इतने से गुणा किए, मैं सीधा कर दे रही हूँ, वरना पहले क्या लिखते, 70 गुणे 70 निकालेंगे तब ये आएगा। ठीक, तो 7 सता 49, 100 प्लस 70 का 1 में गुणा 70 प्लस 1 का 70 में गुणा 70, 1 का 1 में गुणा 1। अब इसको फिर से जोड़ लो, 4900 70 70 1, 7 का 7 7 दूनी 14 की 4, हंसलाई 1, 9 1 10 की 0, हंसलाई 1 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे 5041 आ गया इसका आंसर, 5041। ठीक, और या कोई तरीका दूसरा वाला सीधा, कैसा, 71 का वर्ग बराबर 71 गुणे 71। कैसे निकालेंगे, 71 में 71 का गुणा कर देंगे, 1 1 कम 1, 1 7 7 गुणे 7 1 कम 7, 7 सता 49, 1 7 का 7 7 दूनी 14 की 4, हंसलाई 1, 9 1 10 की 0, हंसलाई 1, 4 1 5, 5041 इससे भी आ गया। ये सीधा तरीका है, दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगला है, इसको पहले किताब वाले तरीके से करेंगे। या का मतलब होता है या तो इस तरीके से हल करना है या तो इस तरीके से हल करना है। ठीक है, अब इसका तरीका है वर्ग करने का, किताब वाला तरीका पहले बता रही हूँ। 40 प्लस 6 का वर्ग कर देंगे तो 40 धन 6 गुणे 40 धन 6। ठीक, फिर क्या होगा, 40 का पूरे में गुणा। ठीक है, तो 40 धन 6। ठीक, फिर धन 6 का पूरे में गुणा, 40 धन 6। ठीक, फिर पहले वाले जब पहला प्रश्न बताया था तब मैंने खोल के बताया था कि इसका इसमें गुणा, तो यानी 40 गुणे 40, यहाँ पे मैंने सीधे सीधे कर दिया गुणा। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर 40 का 6 में गुणा, 40 गुणे 6 प्लस 6 का 40 में गुणा प्लस 6 का 6 में गुणा। अब कर लो, 4 चौको 16, 1600 आ गया, प्लस 4 छंग 24, 240 आ गया, प्लस 6 चौको 24, 240 आ गया, प्लस 36। अब फिर जोड़ लो इसको पूरे, अब इसको पूरा वापस से जोड़ लो, 1600 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36, 6 4 का 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 की 1, हंसलाई 1, 6 2 8, 2 10 1, 11 की 1, हंसलाई 1, 2 21 16 आ गया। ठीक, अब सीधा 21 16 लिख देंगे बराबर 21 16, आंसर आ गया। दूसरा तरीका या वाला जो हमने देखा था, कैसे करेंगे, 46 गुणे 46, तभी 46 का स्क्वायर लिखा था। 46 का वर्ग कैसे होता है, 46 का वर्ग बराबर 46 गुणे 46, तो 46 में 46 का गुणा कर दो सीधा, 6 6 36 की 3, हासिल 6 हासिलाई 3, 6 चौको 24, 25 26 27, यहाँ आ गया 27, फिर यहाँ कट 4 6 24 की 4, हासिल आया 2, 4 चौको 16, 17 18, फिर 6 7 4 11 की 1, हासिलाई 1, 8 2 10 11 की 1, हासिलाई 1, 21 16 आ गया। सीधा गुणा करने पर आसानी से आ गया, सीधा एक लाइन का उत्तर 21 16। समझ में आ गया होगा दोनों तरीका, ये किताब वाला तरीका है बड़ा करके और ये सिंपल तरीका है गुणा, सीधा गुणा। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। देखो दूसरा प्रश्न है, इसमें ध्यान समझना। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, जो एक सदस्य दिए होंगे हमें, और पाइथागोरस त्रिक निकालना है। त्रिक यानी 3, ठीक है, 3 निकालने हैं, तो एक पहले से दिया, 2 और निकालने होंगे। अब हमें जानना होगा पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक में क्या क्या होता है, 2m फिर m² - 1 और m² + 1, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए। ठीक है, हमको इसको हमेशा याद रखना है कि ये 3 दिए होते हैं। अब हमें एक को मान लेना है, ये संख्या मान लो, ये मान लिया हमने, क्योंकि सम संख्या है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, 2m बराबर 6 ले लेते हैं, क्योंकि हमको 2 और निकालने हैं, तो हम 2m, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक है, ये पाइथागोरस त्रिक का सूत्र है निकालने का। ठीक है, ये 3 होते हैं इस स्थिति में, तो हम 2m बराबर, एक तो हमारे पास दिया, 2 और निकालेंगे, तो 2m बराबर हम 6 ले लेते हैं, 6, तो m बराबर 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब m का मान 3 आ गया, हमारे पास एक था ही, अब हम दूसरा वाला निकाल लेंगे, तो m का मान यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3, m² - 1 यानी m की जगह 3
3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 त्रिकाई 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 आ गया। अब अगला ले लेंगे, क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, एक ये था, एक पहले से ही है, हमें जो एक दिया था 6, दूसरा 8 आ गया, तीसरा 10 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बराबर 6, जो एक तो पहले से ही दिया था, एक सदस्य दिया था, दूसरा सदस्य हम निकाले 8, ठीक है, और तीसरा सदस्य हमने निकाला 10। ये आगे पाइथागोरस त्रिक, सिंपल सा है। क्या याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, और सदस्य अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर समझो। अब देखो 14 है, हमने क्या दिखाया, पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या समझा है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमें याद रखना है। हमने इसके बराबर ले लेंगे, 2m के बराबर 14 ले लेंगे, तो 2m बराबर 14। ठीक, तो m बराबर 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, m बराबर क्या आ गया, 7, m का मान 7 आ गया। अब हम m का मान 7 इसमें भी रख लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m की जगह 7 रख लेंगे, स्क्वायर माइनस 1 बराबर, देखो m स्क्वायर माइनस 1 कर लिया, m का मान 7 निकाला था, m स्क्वायर माइनस 1 निकाला, तो 49 माइनस 1 48। ठीक, अब अगला निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 बराबर 50। तो क्या आ गया पाइथागोरस त्रिक, सिंपल है। क्या याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, पाइथागोरस त्रिक बराबर, क्या पहला दिया था हमारे पास, एक दिया, क्योंकि एक सदस्य, ये एक सदस्य दिया है, दूसरा सदस्य हमने निकाला, तीसरा सदस्य हमने निकाला। ठीक है, तो 14, 48 और 50, ये और ये। ठीक है, आ गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न है, 16, एक सदस्य 16 है, अगला 2 और निकालने हैं, तो क्या, पाइथागोरस त्रिक के लिए हमने सूत्र क्या निकाला था, सूत्र क्या बताया था, पाइथागोरस त्रिक के लिए हमने सूत्र लिखा था क्या, 2m, 3 होते हैं क्योंकि 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं, हमें ये याद रखना है। ठीक है, ये होते हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसके बराबर इसको रख लेंगे, वही जैसे पहले कर चुके हैं, 2m बराबर 16, तो m बराबर 16 बटे 2, 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बराबर 8, m का मान आ गया क्या, 8। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस 1 निकाल देंगे, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 अठाई 64 माइनस 1 बराबर 63। ठीक, फिर अगला क्या निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 यानी m का मान 8, इसमें भी रख लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 अठाई 64 प्लस 1 बराबर 65। तो क्या है पाइथागोरस त्रिक, सिंपल सा आ गया, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या हुआ, पहला एक दिया ही हुआ था 16, फिर दूसरा हमने निकाला m स्क्वायर माइनस 1 वाला 63, तीसरा निकाला 65, आ गया 16, 63 और 65। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें चौथा हल करना है, पाइथागोरस त्रिक हमें ये याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख भी सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, 2m बराबर 18। ठीक, तो m बराबर 18 बटे 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, m का मान क्या आ गया 9। ठीक, अब हम अगला निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 यानी m का मान 9 रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 81 माइनस 1 बराबर 80। ठीक है, अगला क्या निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, फिर से m का मान 9 लिख दो, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 81 प्लस 1 बराबर 82, आ गया। अब लिख लेंगे, हमने निकाल लिया है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या आया, पहला दिया ही हुआ था, ये हमने निकाला, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो 18, 80 और 82। ठीक है, आ गया 18 से 82, सिंपल था। पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, उसी में रख के हम निकाल लेंगे, 2m का बराबर रख देंगे जो दिया होगा संख्या, और सिंपल से आ गया। ठीक है, ऐसे आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।